स्टेशन। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो सर्वे जो है, जो कि बीटीआर के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर है, जिसका कोड CE 204 है। और उसके अंदर कंपास सर्वे है, ठीक है, जो कि यूनिट संख्या 3 है। इसके अंदर आपके एक टॉपिक है, वो है आपके फील्ड बुक है, ठीक है। तो हम, और वो जो है क्या काम आती है, ठीक है। तो जब भी आप सर्वे करते हैं, ठीक, तो सबसे पहला काम अपना यही है कि जैसे आप चेन सर्वे करते हो या कंपास सर्वे करते हो, तो चेन सर्वे का मतलब होता है कि चेन के द्वारा हम केवल है सर्वे करते हैं। और कंपास सर्वे का मतलब होता है कि आप जो है चेन और कंपास दोनों की सहायता से सर्वे करते हो। तो चेन के अंदर चेन सर्वे के अंदर जो है चेन होती है या टेप होती है, वो मेन पार्ट यूज करते हैं उसको। और कंपास सर्वे के अंदर है, कंपास का हम मेन यूज करते हैं, ठीक है। तो कंपास सर्वे के अंदर हम जो डायरेक्शन लेते हैं वो कंपास से मेजर करते हैं, मैग्नेटिक डायरेक्शन जो है। और साथ ही जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो चेन के द्वारा लेते हैं, ठीक है। तो चेन सर्वे और कंपास सर्वे होता है, उसके अंदर जो हम, जब हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन लेते हैं किसी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी के रेस्पेक्ट के अंदर, या हम जो है हम उसको कहते हैं कि अगर हम ऑफसेट ले रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी चेन के रेस्पेक्ट के अंदर, तो हमें क्या करना है कि जब हम रीडिंग लेते हैं तो उसको क्या है कि सिस्टमेटिक वे में क्या होता है कि किसी भी जो बुक्स है उसके अंदर उसका क्या करना है, उसका इंद्राज भी करना है ना, यानी कि उसको रिकॉर्ड भी करना है, ठीक है। एज ए सिविल इंजीनियर आपको जो है क्या करना है, प्रॉपर रूप से क्या करना है कि इंद्राज करना है या उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आप प्रॉपर रूप से उसको रिकॉर्डिंग करेंगे जो भी आप रीडिंग ले रहे हैं किसी की ऑब्जेक्ट की। तो एक और है कि फील्ड बुक भी उसमें एक उसका एक साधन होता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी असाइनमेंट हम आपको देते हैं, ट्यूटोरियल वगैरह देते हैं, प्रैक्टिकल देते हैं, तो आप क्या करते हैं कि उनको क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल बुक्स या आपके बुक्स जो आपके नोट कॉपी होती है उसके अंदर क्या होता है, नोट कर लेते हैं। लेकिन जो रीडिंग वगैरह हम कंपास सर्वे या चेन सर्वे के अंदर जो लेते हैं, वो आपकी जो नोटबुक होती है या प्रैक्टिकल बुक होती है उससे डिफरेंट होती है, ठीक है। एक और चीज़ है कि जैसे फील्ड बुक है, एज ए इंजीनियर से सर्वे इंजीनियर होता है, तो इसमें इस तरह से बनाई जाती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगल या डायरेक्शन या ऑफसेट या कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, चाहे वर्टिकल दिशा में हो चाहे हॉरिजॉन्टल दिशा में हो, ताकि दूसरा इंजीनियर भी आसानी से पढ़ सके। और ये लुक वाइज ऐसी होती है कि हाँ भाई इसमें कोई जो सर्वे से रिलेटेड है कोई रीडिंग ली हुई है, ठीक है। तो जो भी रीडिंग लिखते हैं आपके सर्वे से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन फील्ड बुक बोलते हैं, ठीक है। तो फील्ड बुक के अंदर हम जैसे इसके अंदर कह रहे हैं कि ऑल दी ऑब्जर्वेशन है और मेजरमेंट है, चाहे वो चेन सर्वे के अंदर हो या कंपास सर्वे के अंदर हो, तो ये स्टैंडर्ड आपके नोटबुक होती है, ठीक है, जिसको हम फील्ड बुक कहते हैं। और ये ओब्लॉक साइज की होती है, यानी कि इसका साइज जो होता है वो आपके 20 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। और इसका साइज इतना कन्वीनियंट होता है कि आप इसको जो है पॉकेट के अंदर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो फील्ड बुक जो होती है आपकी दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो आपके सिंगल लाइन होती है और एक डबल लाइन होती है, ठीक है। इनकी साइज वही 20 × 12 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन आपके इसके अंदर सिंगल लाइन और डबल लाइन के अंदर, यानी कि इसके बीच के अंदर एक तो सिंगल लाइन होती है या फिर दो लाइन। सिंगल लाइन के अंदर होता है, सिंगल लाइन होती है तो उसके अंदर कलर होता है वो होता है रेड कलर का होता है, ठीक है। और डबल के अंदर जो है आपके ब्लू कलर की दो लाइनें होती है, जिसके अंदर जो गैप होता है वो आपके 1.5 से 2 सेंटीमीटर के बीच के अंदर उसका गैप होता है, ठीक है। तो ये जो सिंगल लाइन और डबल लाइन होती है इसके अंदर ये क्या शो करती है, आपके चेनें शो करती है। ये क्या करती है, चेनें शो करती है। और इसके लेफ्ट सिंगल लाइन या डबल लाइन के लेफ्ट या राइट के अंदर जो है आपको बाकी की जो डिटेल से रीडिंग है वो आप क्या करते हो उसमें रिकॉर्ड करते हो। इसके अंदर जैसे मैंने बता रखा, ये अपने सिंगल लाइन की फील्ड बुक है और ये आपके डबल है। इसका साइज दोनों का सेम होता है, ठीक है। जो साइज मैंने बता रखा आपको अभी जो पहले में बताया था, इसके अंदर ये जो है ये रेड कलर की होती है सिंगल लाइन, ये ब्लू कलर की होती है, उनके दोनों के बीच के अंदर 1.5 से 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस, ये अंतर होता है इन दोनों लाइन के अंदर, ठीक है। अब आपको कोई भी जैसे स्टेशन को इसके ऐसे मार्क करते हैं,
आपको जो भी जैसे ये आपके 7.3 है, 10 पॉइंट है, ये 22.3, ये सब क्या दिखाते हैं, चेन एज दिखाते हैं। ये स्टेशन हो गया। अब ये आपके 2.8 है, 3.2 है, ये आपके ऑफसेट है इससे, तो वो आपको मेजर करना। तो ये आपके राइट के अंदर हो गया, लेफ्ट के अंदर हो गया। इसी तरह से डबल के अंदर जो है आपको क्या करना है कि बीच में तो क्या करना है, आपको चेनेज शो करता है, और इसके लेफ्ट और राइट के अंदर जो है, इसके रेस्पेक्ट के अंदर जो है हम क्या करते हैं कि ये आपकी रीडिंग जो है इसको मेजर करते हैं। तो इस प्रकार हम इसको फील्ड बुक के अंदर इसकी एंट्री करते हैं। ठीक है। अब फील्ड बुक के करने के बाद के अंदर फील्ड बुक से रिलेटेड जो सेकंड चीज होती है कि फील्ड वर्क। ठीक है। आप मेजर वही करोगे, रिकॉर्ड वही करोगे जो कि आप वर्क कर रहे हो। ठीक है। अब वर्क के बारे में भी हमें, फील्ड के वर्क के बारे में भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो जब भी आप फील्ड वर्क करने जाएं तो सर्वे पार्टी होती है, वो फील्ड के अंदर जाने के बाद में सबसे पहला उनका काम ये होना चाहिए कि वो टाइटल, वर्क का क्या टाइटल है वो लिखे, डेट लिखे, और साथ ही के अंदर पार्टी के अंदर कितने मेंबर है उनका नाम वगैरह लिखे। तो ये सबसे पहले काम आपको ये करना है, जो भी अगर आप फील्ड के अंदर वर्क करना चाहें। ठीक है। फिर ये करने के बाद में फिर आपको जो ये 3 पार्ट करना है, यानी कि आपको रेकी करनी है, मार्किंग स्टेशन करना है, रेफरेंसेस, और फिर लाइन ऑफ बाय लाइन आपको क्या करना है, सर्वे करना है। यानी कि पहले दो ये रफ कार्य है, इसके बाद में स्टेशन मार्क करना है, मार्क करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, सर्वे करना है। तो ये आपको 3 इसके प्रोसीजर है जो कि आपको करना है। ठीक है। तो मार्किंग के लिए आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट के रेकी के अंदर कर रहे हो तो आपको रेंजिंग पॉल फिक्स करना है, ड्राइंग पेग फिक्स करना है, क्रॉस मार्किंग है, क्रॉस वहां पे करना है, और आपको जो भी आपको अगर कोई करना है, फिक्स करना है, पोल वगैरह करना है या पे करना है, तो उसके लिए डिगिंग करनी है और स्टोन को फिक्स करना है। ठीक है। तो ये सब है, जैसे रेफरेंस जो स्केचेज है वो भी आपको फील्ड बुक के अंदर रफली बनाने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं कि अपन को कौन कौन से ऑब्जेक्ट के जो है आपको उसके सर्वे करना है। साथ ही साथ के अंदर आपको रेकी के अंदर ये भी करना है कि कौन कौन से परमानेंट पॉइंट आपको लेने हैं। ठीक है। तो परमानेंट पॉइंट है वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग है, पोस्ट ऑफ गेट है, आपके इलेक्ट्रिक पोल है, ट्री वगैरह है, ये सब आपके परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि लाइन बाय लाइन आपको सर्वे करना है, यानी कि आपने जो पॉइंट या ऑब्जेक्ट स्टेशन चूज किए हैं उसके रेस्पेक्ट में चेन बिछा के क्या करना है, सर्वे करना है। सर्वे में आपको क्या करना है, उसकी रीडिंग लेनी है। ठीक है। रीडिंग लेने के बाद में अब आपको क्या करना है कि जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया था, इसके अंदर ये डबल लाइन आपकी फील्ड बुक है, इसके अंदर रीडिंग, जैसे आपके ये ट्री हो गया तो ट्री से आपको इसकी और एंगल बियरिंग मेजर करनी है इस लाइन के रेस्पेक्ट के अंदर, और इसकी जो कितनी डिस्टेंस ऑफसेट है वो मेजर करना है। तो इस प्रकार इसको करना। इसके बाद में रिकॉर्ड करने के बाद में फील्ड बुक के अंदर आपको क्या करना, कई बार क्या होता है कि ऑफिस वर्क भी करना है। ठीक है। तो ऑफिस वर्क के अंदर क्या होता है कि जो भी आपने फील्ड बुक के अंदर जो है क्या किया है, काम किया हुआ है। ठीक है। फील्ड के अंदर जो काम किया हुआ है और जो फील्ड बुक के अंदर नोटेड है, उसको सूटेबल स्केल के द्वारा क्या करना है, जो भी प्लान है उसको क्या करना है, स्केल अकॉर्डिंग टू स्केल आपको ड्रॉ करना है। तो ये जो वर्क होता है, ये वर्क है आप किसी भी ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको ऑफिस वर्क भी बोलते हैं। ये कुछ एक रेफरेंसेस है जो कि मैंने इसके अंदर लिए हुए हैं, जो कि आपके काफ़ी काम आएंगे आगे भी ये। ठीक है। तो आज अपन ने जो स्टडी की है कि बेसिकली जो है कि फील्ड बुक क्या होती है। ठीक है। और फील्ड बुक के बाद के अंदर हमने फील्ड वर्क में क्या क्या करते हैं, और फील्ड वर्क के बाद के अंदर हमने जो है जो ऑफिस में स्टडी की, यानी कि हमने जो फील्ड से रिलेटेड जो वर्ड है उसके बारे में हमने स्टडी की है कि हम उसको कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते हैं। ये आपके कुछ रेफरेंसेस है, ये कोविड 19 पीरियड के अंदर हमने इसको बनाया हुआ है, ताकि क्या है कि बच्चों को समझ में आ जाए कि वही फील्ड बुक जो है वो क्या होती है, फील्ड वर्क क्या होता है, उसकी साइज क्या होती है, कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में इसका कई बार क्वेश्चन भी आता है, आप इसको ध्यान रखें। थैंक यू।